Hello and good evening to all of you. My name is तारिक अहमद. आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्स का पहला लेक्चर जिसका नाम है परसेंटेज. परसेंटेज की बात करेंगे तो पूरे अर्थमेटिक्स के लिए इसको बैकबोन कहा जाता है. इसके अलावा एक और चैप्टर जिसको हम रेशियो कहते हैं. अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट जो परसेंटेज से होते हैं. और अगर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन, इसके मेथड्स, इसके ट्रिक्स जो यूज़ होते हैं, इसके अप्रोचेस जो यूज़ होते हैं हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में उनको अगर हम काउंट करेंगे तो डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट लेवल के होते हैं, बट परसेंटेज का यूज़ ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने परसेंटेज तो मोर और लेस बचपन में देखा होगा मैथ्स में, ठीक है. लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपने परसेंटेज को कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं देखा. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल. हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स आता होगा या परसेंटेज आता होगा, तो स्टार्ट में उनको ये बोरिंग लग सकता है, बोर लग सकता है. बट आप मेरी बात ध्यान से सुनो. आगे आगे जैसे ही वीडियो बढ़ता जाएगा तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में. सो मैं आपको यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल वे में समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है. मैं ये मान के चलता हूँ कि बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों को आती है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो लेट्स स्टार्ट. परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब होता है पर 100. यानी कि अगर आपको कोई कहता है कि 10% लिखो, आप क्या लिखते हो? 10% को आप लिखोगे, आप इस तरह एक्सप्रेस करोगे 10/100, 10/100, 10/100. सिमिलरली अगर आपको कोई कहता है 20% लिखो, तो आप क्या लिखते हो? 20/100. एंड अगर आपको कोई बोलता है 800% लिखो, तो आप लिखोगे 800/100 या 800/100. सो इसका सिंपल सा मतलब हो गया 100 में से कितना, या 100 पर कितना, 100 पर कितना. तो ये होगी सिंपल सी डिफिनीशन परसेंटेज की. अगर हम देखेंगे हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हमें कौन सी चीज़ें कवर करनी है, या हम कह सकते हैं कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. तो यूजुअली हम देखते हैं 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. सबसे पहले हम इस लेक्चर में देख लेंगे बेसिक्स, उसके बाद आगे हम देखेंगे A/B कांस्टेंट. इसका मतलब हो गया ए और बी का जो पहले प्रोडक्ट है, बाद में ए को सेम रखा जाता है, तो बी ए को चेंज किया जाता है, तो बी में हम कितनी चेंज करें जो कि टोटल प्रोडक्ट पहला जैसा मिले, यानी कि कांस्टेंट मिले. तो तीसरा वाला पार्ट A B C. अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आता होगा कि सर ने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है. तो इसको हम कह सकते हैं ए को इतना इंक्रीज करते हैं, बी को इतना परसेंट डिक्रीज करते हैं, तो सी में कितना चेंज आ जाएगा, वो भी हम इजी वे में आगे देख लेंगे. उसके बाद पार्ट 4 की तरफ देखेंगे. जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो. तो इसमें हम वन बाय वन कवर करेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, शुगर और राइस और व्हीट बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद इलेक्शन बेस्ड, सैलरी, टैक्स वगैरह, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, वेन डायग्राम हम देख लेंगे, एंड मिसलिनियस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मतलब वो कहीं से भी पूछे जाएंगे, लॉजिकल होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं, लेकिन आप कर सकते हो. बिलीव में, अगर आपको इतना सारा आता है तो परसेंटेज में आपको जहाँ से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको आराम से बना लोगे. तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आगे देख लेंगे. बेसिक हम समझने की कोशिश करेंगे. आज मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को कवर करते जाएंगे.
तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद रखें या फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में याद रखें। अब फिर से बात वही है, मैथ्स को अगर हम रटने लगे तो हमारे लिए काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल हमें लॉजिकल सिंपल वे में हमें इनको वन बाय वन समझना है। सो गाइज आप यहाँ पे देखते हो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा कि कन्वर्जन किस तरह से हम करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। हम यहाँ पे वन बाय वन लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं वन बाय वन, 100 का कितना, 100 का कितना, एक में से एक, तो ये बन जाता है 100%, 100%। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं 1/2, 1/2 दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1/2 लिखा है। 1/2 को हम लिख सकते 1/2, 2 में से एक, तो 100 में से कितना, 100 में से कितना, मल्टीप्लाई, इसको हम कह सकते हैं 1/2 ऑफ 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, 1/2 ऑफ 100 इक्वल्स टू, इसको और इसको सॉल्व करोगे 2 से एक बार, 2 से 50 बार, तो ये निकल के आ जाएगा 50%। क्लियर गाइज? यहाँ पे अब आप हंस गए होंगे कहीं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, बोले सर ने यहाँ पे क्या लिखा है 33 कंप्लीट 1/3% या 33 इज टू 1/3%। तो बेसिकली ये एक मिक्सड फ्रैक्शन है, आप इसको लिख सकते हो, इन दो का मल्टीप्लाई प्लस करोगे 1, यानी कि 33 इंटू 3 99 प्लस 1 यानी कि 100 डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से, किससे करोगे मल्टीप्लाई, 1/100 से। तो यहाँ पे 1/100 से आपने मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये आपको डिवाइड में है एक्चुअली, ऐसे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/100 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा 1/3, या यहाँ से और यहाँ से ये कैंसिल करोगे तो 1/3 आ जाएगा। क्लियर? सो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%, या हम कह सकते हैं 33 इज टू 1/3%। उसके बाद गाइज नेक्स्ट देखते हैं 1/4, उसका मतलब 25%, 1/5 20%, 1/6, इसका मतलब लिटरली हम कह सकते हैं 100/6, 100/6, तो निकल के आ जाएगा आपकी वैल्यू 16 इज टू 2/3%। उसके बाद 1/7, यानी कि हम कह सकते हैं 100/7, 1/7 ऐसे आप लिख सकते हो 1/7 इंटू 100 मीन्स 100/7, तो आपको इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइज? 1/8 12.5%, 1/9 यहाँ पे आप देख सकते हो 1/9 कितना होता है, 11 इज टू 1/9% और 11.11%। सिमिलरली इस केस में आप देखोगे 1/10 10%। क्लियर गाइज? 1/11 9 इज टू 1/11% और 9.09%। 1/12 8 इज टू 1/3%, या हम कह सकते हैं 8.33%। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, ये कुछ यहाँ पे और परसेंटेज मैंने लिखी है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया डोंट वरी, आगे हम समझाएंगे, कुछ भी रटने की कोशिश नहीं करनी है, बस मैथ्स के साथ खेलते जाओ खेलते जाओ खेलते जाओ। आपको इसको ज़बरदस्ती सीखने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आप इसको जितना करोगे उतना आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा है हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, यानी कि फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आप देख सकते हो 10% 10/100 1/10 आता है फ्रैक्शन, 20% 20/100 यानी कि 1/5 फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, 20 100 का, यहाँ पे 20 100 का होता है 20%, तो 5 का जो ये 1 है ना न्यूमरेटर में आपको दिखता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, जो नीचे वाला होता है डिवाइड के नीचे वाला जो होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 1 इसका मतलब हो गया 1 5 का 20% है। सेम इन दिस केस 3 10 का 30% है। 50% यानी कि 50/100, तो 1/2 यानी कि 1 2 का आधा है, 50% है। 3.33%, 33 इज टू 1/3%, उसको आप लिख सकते हो 100/3 इंटू 1/100 यानी कि 1/3 फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो इसको। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1 3 का कितना है 33 इज टू 1/3%, या हम कह सकते हैं 33.33%।
सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो 66:2/3%, इसका मतलब हो गया 200/3%, उसका मतलब हो गया 2/3। फ्रैक्शन में आप एक्सप्रेस करोगे कैसे, 2/3 की फॉर्म में। तो ये हो गया आप परसेंटेज से फ्रैक्शन किस तरह बना सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एक मेंटल लॉजिकल वे में आप इसको कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। दूसरा वाला पॉइंट, अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है और उसको मल्टीप्लाई 100 से करना है सिंपली। जो वहां पे निकल के आएगा उसको ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परसेंटेज का साइन लगाना है। क्लियर गाइस। जैसे कि आपको कोई कहता है 1/20, 1/20, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करो, देखो कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो निकल के आ जाएगा 21 25 और 100, 5 इंटू 1 यानी कि 5, और साथ में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइन लगाएंगे परसेंटेज का, तो 5% बन जाएगा। क्लियर गाइस। नेक्स्ट 7/5, देखो बेटा 1/5 20% होता है, तो अब न्यूमरेटर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 1/5 कितना होता है 20%, जैसे कि आपको पता है 5 का 1 होता है 20%। अब ये 1 बन गया है 7 टाइम्स, तो ये भी बन जाएगा 7 टाइम्स, मल्टीप्लाई 7 से करो तो 140%। या अगर नहीं आता है, या अगर आपको ऐसा नहीं आता तो 7/5 आप डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिख के मल्टीप्लाई 100 से करो तो 140% निकल के आएगा। तो ये रहा सिंपल सा फंडा, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्लियर गाइस। अब इसके ऊपर हम बेसिक से क्वेश्चन, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं हम ट्रेडिशनल वे से कर सकते हैं, क्यों नहीं हम बेसिक 100 मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है सिंपल परसेंटेज मतलब 10%, 20%, देखो 10%, 20%, 30%, 40% और 50%, ऐसी परसेंटेज जब आपको देकर है क्वेश्चन में, तो आप 100 मान के सॉल्व करो, वहां पे वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आपको बैंकर कैलकुलेशन देकर है, ठीक है, बैंकर परसेंटेज देकर है, कैसे, लाइक 33.33%, 66.67%, ठीक है, या आप कह सकते हो 37.5%, ठीक है, 81/2%। तो यहाँ पे ये भयंकर कैलकुलेशन है ना, आप बेसिक अप्रोच से जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बट आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा वहाँ पे, और फ्रस्ट्रेशन से फिर आते हुए क्वेश्चंस भी आपको गलत हो जाएंगे। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको दोनों अप्रोच सिखाऊंगा, ठीक है। तो और बेसिक से, जैसे कि मैंने कहा, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी कि हम कह सकते हैं 0 टू हीरो लेवल में आपको लेके जाओगा, फिर चाहे कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसको उड़ा दोगे विद इन सेकेंड्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं मैंने स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हो 81 का 33.33% निकालो। अब ट्रेडिशनल वे में कहाँ आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे 33.33% यानी कि 100 मल्टीप्लाई करोगे 81 से, देखो कैसी कैलकुलेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए और 2 जीरो लगाओ, तो देखो कितनी घटिया सी कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ पे ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो एग्जाम में, बट सिंपल सा फंडा है, आपको पता है 33.33% की फ्रैक्शन 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये दिख रहा है ना मल्टीप्लाई के साइन, मल्टीप्लाई किसका 81 का, तो 3 से 27 बार चला जाएगा तो 27 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। 11.11% ऑफ 900, आपको पता है 11.11% किसके इक्वल 1/9 ऑफ मल्टीप्लाई कितने का निकालना है, 900 का निकालना है, तो 100 निकल के आएगा। सिमिलरली इन दिस केस 37.5%, अब बोलोगे सर आपने तो ये नहीं बताया, बट मैंने आपको 12.5% बताया है। 12.5% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो 1/8 यानी कि 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 यानी कि 3 टाइम्स बन जाता है कितना, 37.5। तो आप इस 1/8 का भी 3 टाइम्स करो तो 3/8 बन जाएगा। अब 3/8 निकालोगे 400 का, वो निकल के आएगा कितना, 150। क्लियर। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए रखी है, इनको आप ट्राई कर लेना।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई 600 के साथ, यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये दो क्वेश्चंस हुए तो आप समझ लीजिएगा कि आप राइट ट्रैक पे हो। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके लिए सेट करेगी तो कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको राइट अप्रोच पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 33.33% हमें दिख रहा है ना क्वेश्चन में, तो ऐसे लिखो। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 66.67% यानी कि 2/3 ऑफ अगेन तो यानी कि मल्टीप्लाई किसका, 900 का। ठीक है, आप देखो ये बेटा यहाँ पे 3 3 जार 9, 9 से गया 100 बार 900, तो यहाँ पे आ गया 100, 2 इंटू 100 यानी कि 200 आपका आंसर निकल के आएगा जो मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप बेसिक से भी कर सकते हो, नो इश्यूज, बट जहाँ पे आपको कैलकुलेशन टफ लगे, जहाँ पे आपको भयंकर जहरीली कैलकुलेशन देकर है, वहीं से जहरीली परसेंटेज देकर है, तो वहाँ पे आपका जहरीला अप्रोच होना चाहिए, जिसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो सिखाऊंगा और आप खुद उसको बहुत अच्छे से सीख भी पाओगे आराम से। सो बने रहिए। 20 इज वाट परसेंट ऑफ 50। देखो बेटा करना क्या है, 50 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है और 20 का हमें चेक करना है। क्या कह रहा है, कह रहा है 20 50 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 20 50 का कितना यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100% यानी कि 100 से मल्टीप्लाई तो निकल के आ गया 40%। क्वेश्चन नंबर 2, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। 20 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है किसकी, 50 का निकालना है 20 को डिनोमिनेटर रख के, तो 20 को नीचे लिखेंगे, 50 को ऊपर लिखेंगे, इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 खत्म, 2 से 50 बार खत्म, 50 × 5 250 आंसर। ओके क्लियर, क्लियर गाइज। तीसरा 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। 50 से 20 कितना परसेंट कम है, तो कितना है कम पहले हम देखेंगे। 50 को 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रहा 30। 30 आप देखना है किसका, 50 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 50 से 2 बार, 2 से 30 को मल्टीप्लाई तो 60 निकल के आ जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हो। तो ये आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है ताकि आपकी क्लियरिटी हो जाए। आगे हम लेवल थोड़ा 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 अप करेंगे। नेक्स्ट 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। मोर देन कितना है 20 से, ठीक है, तो हमें पता है 30 ज्यादा है। अब 20 के रेस्पेक्ट में बोलना है तो 20 से डिवाइड एंड 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। अब 20 गया 5 बार, यहाँ 5 दिया 15 यानी कि 150 निकल के आएगा आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आएंगे जो कि टाइप 1 कहलाएगा। हमें हमारा एग्जाम क्वेश्चंस है ये, कोई भी एग्जाम उठा लो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे हमें सी सेट को टारगेट करके चलना है, तो मैं आपको वैसे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। Question number 1. Two numbers are 25% and 20% more than the third number. Then find second number is what percent less than first number. कहता है तीसरा नंबर। अब जिस नंबर को पहला देकर है ना, तो और आप पहले देखो कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे, परसेंटेज वैल्यू क्या है यहाँ पे, बिल्कुल इजी सी है, 20% 25% यानी कि 100 के रेस्पेक्ट में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर हमने मान लिया पहले 100, कितना 100। अब दूसरा नंबर कितना कम है 20%, 20% ज्यादा है, सॉरी कम नहीं ज्यादा है, तो ये 120 मान लिया हमने। तो पहला नंबर कितना ज्यादा है 25%, 100 से 25%, 25 होता है 100 का 25 ही होता है, यानी कि अगर ये 100 है तो वो होगा 125। अब हमने इतना काम कर लिया, मेन काम निपट गया। अब हम देख लेंगे आगे। देन फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना परसेंट कम है, तो हमने देखा दूसरा नंबर पहले से कम है कितना, 5 कम है, दिख रहा है ना यहाँ पे 125 माइनस 120 5 रहेगा, तो 5
अपॉन 125। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, 125 फर्स्ट नंबर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सॉल्व करोगे आंसर आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज 4%। आई होप कि आप इसको आराम से समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, two numbers are 20% and 40% less than the third number, then find first number is what percent more than second number। कहता है दो नंबर्स है, पहला नंबर 20% कम, दूसरा नंबर 40% कम तीसरे नंबर से। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर हमने मान लिया 100, सेकंड नंबर 60, फर्स्ट नंबर 80। ठीक है, क्यों हमने मान लिया ऐसा, 100 मान लिया, 100 से हमने स्टार्ट किया क्योंकि परसेंटेज हमारे पास आसान आसान सी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं 60 80 से कितना कितना सॉरी 80 60 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है अपॉन 60 इंटू 100। तो आपका आंसर निकल के आएगा ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, ये वाली कैलकुलेशन आप स्किप कर सकते हो। कैसे कैसे 20/60 20/60 20/60 आपको पता है 3 टाइम्स होता है 60 20 का, यानी कि 1/3 अगर आपको पता है 33.33%, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन को टिक करोगे, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। अब कहता है ए की इनकम बी से 20% कम है, यानी कि बी की इनकम अगर है 100, ए की इनकम होगी 80, रेशो ले लेंगे 5:4। अब हमें क्या बताना है, बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। तो ए की इनकम 4, बी की इनकम 5, बी की इनकम 1 ज्यादा किस पे, 4 पे। तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25%, परसेंटेज वैल्यू। क्लियर? अब अगर ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो 1/4 इंटू 100, तो वहां से भी निकल के आएगा 25%। ऐसे नहीं आता है कोई बात नहीं, आप बेसिक से कर सकते हो। कितना ज्यादा 80 और 100 को देखकर 20 ज्यादा है किस पे, 80 पे। तो 100 पे कितना होगा, अब देखो 20 से एक बार, 20 से 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो आंसर वैसे भी निकल के आएगा 25%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनकम ऑफ ए is increased by 50% and income of B decreased by 50%. A's final income is what percent of B's initial income? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा है, तो लेकिन हम है यहाँ पे तो गम किसी बात का नहीं। ठीक है, ए की इनकम 100, बी की इनकम 100 मान लिया हमने, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ए की इनकम इंक्रीज की गई कितनी, 50%। अब देखो यहाँ पे इनिशियल से फाइनल 50% इंक्रीमेंट, यानी कि पहले 100 थी अब 150। सेम इन दिस केस यहाँ पे बी की इनकम में 100 से हो गई 50। क्यों क्यों? क्योंकि डिक्रीज हुआ है 50%। अब क्या कह रहा है सवाल, इनकम एज फाइनल इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ बीस इनिशियल इनकम। ए की फाइनल इनकम कितनी है, 150, बी की इनिशियल इनकम कितनी है, 100। तो ये इसका कितना परसेंट है, 150/100, तो वैसे भी होता है 150% क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आपका मेन रोल स्टार्ट होता है, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में क्यों लिखना होता है वो आप यहां से देख लो। If B's income is 66 is to 2/3% more than A's income, then B's income is what percent less than B's income? Clear guys? मैं समझाता हूँ सवाल को। कहता है B की इनकम A से कितनी ज्यादा है, 66 is to 2/3%। कहता है फिर B की इनकम A की रेस्पेक्ट में कितनी कम है। क्लियर? हमें पता है B की इनकम अगर है 3 यूनिट, ए की इनकम अगर है 3 यूनिट, तो बी की इनकम उससे 2 ज्यादा, क्योंकि 66 इज टू 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3। ए की इनकम 3 यूनिट, बी की इनकम 5 यूनिट, इतना बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि बी की इनकम है 2 यूनिट ज्यादा किससे, ए से। तो हम लिख सकते हैं 2 की बात हो रही है 5 के रेस्पेक्ट में, तो 2/5 इंटू 100, 40% लेस। ठीक है, अब कितनी है, ए की इनकम कितनी कम है, 20% कम है। क्लियर? नेक्स्ट, टू नंबर्स आर 8
is to 1 by 3% and 12 is to 1 by 2% less than the third number respectively. Then find first number is what percent more than second number. कहता है एक नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर 8 से 1/3% और 12 से 1/2% किससे कम है? तीसरे वाले नंबर से कम है. देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकंड नंबर. अब पहला नंबर और दूसरे नंबर का हमें परसेंटेज निकालना है, आंसर निकालना है. कैसे निकालना है? हमें तीनों नंबर पता होने चाहिए. कोई तो हमें गिवन नहीं है, और अगर हमें गिवन भी होगा तो हम उसके साथ टच नहीं करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू बताना है. तो हम खुद से कुछ भी मान के इसका वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं. आपको पता होना चाहिए 8 is to 1 by 3% किसके बराबर? 1 by 12. 12 is to 1 by 2% किसके बराबर? 1 by 8. अब अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आप कन्वर्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो. 3 8 24 जमा 1 25, 25/3 मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे 1 by 100 से, तो आपका निकल के आ जाएगा 1 by 12. तो सिमिलरली इस केस में भी करोगे. तो अब यहाँ पे हम लेट एक्स नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी अगर आप एक्स से सॉल्व करने बैठे ये क्वांट के क्वेश्चन तो एक्स की याद आ जाएगी एग्जाम में, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. खैर, ये होगी मजाक की बात. अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास बेस्ट अल्टरनेट क्या है, बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा मेथड है. तो हम ले ले ऐसा नंबर, हम एज्यूम करेंगे. लेट जब करना ही करना है तो हम ऐसा करेंगे ना जो सबसे आसान हो. तो सबसे आसान होता है एलसीएम. एलसीएम हम लेंगे 12 एंड 8 का एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल जो 12 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए. अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा. या तो 12 इटसेल्फ होगा या 12 का कोई मल्टीपल होगा. अब 12 तो 12 से कट गया लेकिन 8 से नहीं कटा, तो क्या करे? 12 का दूसरा मल्टीपल देखेंगे. 12 इंटू 2 24, 12 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, यानी कि टोटल हमने तीसरा नंबर लिया कितना? 24. सवाल को अच्छे से समझना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. अब तीसरा नंबर है हमारे पास 24. अब दूसरा नंबर जो है वो है 1/8 कम तीसरे नंबर से. 1/8 अगर कम है तो नंबर कितना होगा दूसरा? 7/8 होगा. कितना? 7/8 होगा. तो 7/8 आप जब निकालोगे 24 का, वो आ जाएगा 21. तो सिमिलरली 11/8. क्यों? क्योंकि 1/8 1/12 तो ये कम है किससे? तीसरे वाले नंबर से. तो 11/12 वहां पे रहता है. 11/12 आप 24 is 22. अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा काम आसान हो गया. हमें बताना है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकंड नंबर. अब सेकंड नंबर हमारे पास 21, फर्स्ट नंबर 22. कितना ज्यादा है? 1. किसके कंपैरिजन में, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? 21 के रेस्पेक्ट में. सो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 1/21 into 100, that is 4:16/21%. आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा. नेक्स्ट अब हम देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं यहाँ पे जिनको आप खुद ट्राई करोगे तो आप अपना लेवल चेक करोगे कि आपको आज के लेक्चर से कितना समझ आया हुआ है. 700 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70, ये आपको खुद से करना है. उसके बाद दूसरा ये, तीसरा ये बिल्कुल बेसिक सा है. एंड चौथा वाला थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं. इसका वैसे आंसर है बी पार्ट, यानी कि 33.33%, लेकिन फिर भी आप इसको ट्राई करना. और बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. परसेंटेज से हमने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपका पूरा अर्थमेटिक परसेंटेज एंड रेशियो मेथड से निपटने वाला है. विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव वे में करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको इस मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ खेलते जाना है. आपको तो मैथ्स में मास्टर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है. आप बस हवा में उड़ा दोगे. आपका इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपका फेवरेट जो सब्जेक्ट है, फेवरेट जो क्वेश्चंस है, वो कांट के होने चाहिए, मैथ्स के होने चाहिए. सो बाय बाय, टेक केयर. हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. अल्लाह हाफिज़. मेहनत करते रहिए.